ये अब आश्रम के अंदर आ गए हैं और यहाँ गुरु जी बैठे हुए हैं, जिनको गुरु जी का आश्रम है। ये आश्रम यहाँ बढ़िया एकदम साफ सुथरा है। यहाँ देखिए आगे पूरी तरह से, पीछे खेत भी हैं, सरसों के लगे हुए हैं। ये आश्रम है और ये आश्रम के अंदर देखते हैं, चलते हैं क्या है और फिर पूछते हैं बाबा जी से क्या है, यहाँ कैसे है। ये देखिए इधर ये इनका बाबा जी के गुरु जी हैं, दाता आश्रम के। और यहाँ पर ये बाबा जी लेटते हैं और ये देखिए कितनी पुराना है और कैसे बना हुआ है। बांसों पे है पूरी तरह से और पूरे बांस में ही बने हुए हैं, पूरी बांस की तरह से। यहाँ सब होता रहता है, इसी आश्रम है। और चलते हैं की ओर, देखते हैं बाबा जी से बात करते हैं क्या है। और ये इधर नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, ये नींबू के पेड़ है यहाँ पे और ये पूरी तरह से बना हुआ है। ये आश्रम का है, कुटिया छोटी सी बनी हुई है जहाँ पे बाबा जी रहते हैं और ये दाता आश्रम के नाम से यहाँ जाना जाता है इनको। और देखते हैं। तो ये कितनी पुरानी गद्दी है ये तो हुई कम से कम 20 साल के आसपास। 25 साल के आसपास हुई। नहीं 25 साल के नहीं, 20 साल के आसपास है। ये नई सजन है, ये अभिमन्यु सिंह नहीं है जी जी जी, उनके द्वारा इसका हुआ है। और ये कुटिया काफी पुरानी लग रही है बनी हुई। हाँ मतलब ऐसे लमसम बनी है ये 20-22 साल के कुटिया हो गई। अच्छा 20-22 साल से उस तरह बनी हुई है। हाँ और क्या, इसको रिपेयरिंग नहीं की गई है ना। अब इसमें बहुत खर्चा आता है, सरपत नहीं मिलती है, हर साल प्रयास करते हैं, मिले नहीं रही है। अच्छा सरपत लगा है क्या? हाँ। इतना मोटा मोटा अंदर, आओ नीचे बांस है फिर ऊपर सरपत है। पानी वानी इसमें तो आता कुछ ना? नहीं, कुछ नहीं आता। पानी वानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एयर कंडीशन है ये, ठंडियों में गर्माती है, बंद कर दीजिए तो गर्मी लगेगी। हम इतने आश्रम देखे हैं जा हाँ। जाके, लेकिन इतना साफ सुथरा आश्रम नहीं देखे। हाँ। जितना साफ सुथरा ये है, जी माने अंदर भी है बाहर भी उतना ही साफ। अबे कम सफाई है इसकी। वही है। अब चूंकि अब ये दाता जी के आते नहीं चला चपाटी ज्यादा। ये उन्हीं के खड़ा हूँ रखे हुए हैं दाता जी के, जो बड़े दाता हैं जिनकी ये शाखाएं हर जगह। जी जी। सब बड़े संत है, ये जो है सतगुरु हुआ है। अच्छा ये कबीर पंथ जैसे होते हैं, हाँ तो हाँ उसी तरह के ये भी एक शाखा है ना। हाँ, बिल्कुल कबीर, बिल्कुल। मतलब उन्हीं की जो है, जैसे ये संत थे उसी तरह के वो भी संत थे। बताते हैं जी कि ये एक बार चचा भी संत बताए थे जी जी पुराना कि है। जो साईं शिरडी वाले थे, जी जी ठीक है ना, जी जी, उनके पहले भी ये इनके ये इनकी गुरु थे। अच्छा मोहन सादा था उनका नाम था, उनका पंथ चलाया हुआ है। जी। वो वहाँ मतलब फैजाबाद से बहुत बड़े बड़े स्थान हैं इनके, उस तरफ से चले थे। तो जब उनका बहुत समय हो गया तो मोहन साहब दादा चले गए, मतलब पता नहीं चला कहाँ चले गए जी। तो वो साईं जो हैं शिरडी वाले, वो भी इसी पंथ से ताल्लुक रखते हैं, उनके जैसे भी है कि या उनके शिष्य रहे हों या न रहे हों, जानकार रहे हों, तो उनको रोकना चाहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। जी। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, अब तुम यहाँ रहो, हम अपन चलते हैं। आज तक उनका पता नहीं चला कहाँ चले गए हैं। शिरडी वाले साईं तो बाद में विख्यात हुए और हर जगह पूजे गए, लेकिन उनको बस इस तरह जानता है आदमी मोहन सादा। तो जैसे महाराज जी यहाँ पे रहते हैं तो इनकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या यह है कि यहाँ देखो भजन होता है, जैसे हम लोग उसमें कहते हैं या मंदिरों वाले में भजन, हाँ, उसमें कीर्तन गाई जाए, वो गाई जाए, करते उसको भजन कहते हैं जी। इस तरह इसमें भी है। कुटिया ये खुद के इनके भजन हैं, खुद का सृजित किया हुआ, खुद के इनके पुराण हैं, अर्थ हैं लिखे हुए हाथों के, वही बाँचे जाते हैं, वही पढ़े जाते हैं
वही भजन है, वही सब कुछ है। और यहाँ मांग के खाया नहीं जाता है, जी। जो आप दे देंगे ले आएंगे तो खा लिया जाएगा। अपने से इच्छा नहीं करेंगे यहाँ संत जो बैठेगा कि मुझको भोजन दे दो, मुझको पानी दे दो, ये मांगा नहीं जाता। दूसरी बात, जो यहाँ महंत हो जाता है, इसमें बैठ जाता, पलंगी कहा जाता है इसको, इसमें बैठ जाता है, वो बाहर नहीं जाता है कहीं, अच्छा। तो यहीं रहेगा। नगरी में वही बैठते हैं। अगर उसको जाना है तो अपने गुरुद्वारा या भंडारा कहीं होते हैं गुरुद्वारों में, वहाँ चला जाएगा, वहाँ सीधा फिर आ जाए। किसी के घर नहीं जाते, किसी घर नहीं जाएगा, चाय पीने नहीं जाएगा कि उसकी तलब लगी है, हाँ। समोसा खाया, ये सब नहीं नहीं जाता। आता। जैसे बाकी संतों को बुला लेते हैं घर की, हाँ, हाँ, या ये सब नहीं नहीं जाते। जाते। बुला सकते हैं आप अवसरों में, हम्म, बहुत निवेदन करें वो करें तो चले जाएंगे। हम्म, एक उनको तखत दे दिया, अलग बैठे रहेंगे, अलग भोजन करेंगे, चले जाएंगे, भंडारा भी शामिल हो जाएंगे। हम्म। लेकिन उस तरह नहीं जाते कि हर को नौत दे दे चले जाए, मंदिर दे दे, ऐसा नहीं। अकेले है। अच्छा अंदर आडम्बर नहीं है, मतलब कहने का। यानी संतों की लिखी इसमें हुई ये कहा गया जो है है रस है यहाँ। कि इसमें पत्थर, हम्म, पत्थर यानी मूर्ति, हम्म, ठीक है ना, मूर्ति, स्टैचू वगैरह वगैरह, इनकी पूजा नहीं है यहाँ पर। यहाँ आपने हमको नमस्ते किया, हम्म, इबादत करी, हमने आपको इबादत करी, तो इसमें कहा गया कि इंसान इंसान की पूजा करे, सही। इंसान ही भगवान है। बस इसमें यह महत्व है, किसी को पत्थर को नहीं कि भगवान को पूज लिया, विष्णु को पूज लिया, ब्रह्मा को पूज लिया, इसमें यह नहीं है। यह कहा जाता है यहाँ पर, यानी दुनिया का ढोंग नहीं, ना ढोंग धतूरा सीधा नहीं। सिंपल सिंपल जीवन है। सिंपल जीवन। पलंगरी अब उसी में विचार बहुत भजन ऐसे हैं कि जब आदमी सुनने लगे तो वो समझ में आने लगता है धीरे धीरे। बस ये यहाँ ये है, इसमें अन्ना बनने कहते हैं कि तुम ये भजन करो, ये यज्ञ कराओ, यह कराओ, इसको दान दे, इसमें ये नहीं। ये सब नहीं। इसमें लेके साई साई कहा तो उतर चलो पारा, मतलब एक नाम रख लीजिए आप कोई, उसको भजन करिए, चाहे हाकने में, चाहे मूतने में, चाहे बैठने में, चाहे सोने में, खाने में, आप कर सकते हैं। बस उसकी सुरती लगाई रही है, यही इसका ये है। तो महाराज जी का जो ये आसन है, तो इसमें कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है ना? इनके टाइम में नहीं बैठ जब तक ये है तब तक कोई नहीं बैठेगा। जब तक इनकी गद्दी है तब तक कोई नहीं हाँ, बैठता। कोई नहीं बैठता है। ये तो पूजनीय है ना, ये हाँ। कलम पूजनीय होता है, वही तो। सब कोई नहीं तो बैठता। आरती तक इसकी होती है। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं इस आश्रम में किसी भगवान की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ गुरु जी की मूर्ति है और उन्हीं के नाम की वंदना होती है, हाँ। गुरु जी के नाम की। बाकी यहाँ आपको ना पुरुष पुराने हैं। मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए गुरु जी की मूर्ति है और ये उन्हीं का छोटा सा एक तो मंदिर बना, गुरु जी की छोटा आरस पादुका रखा। आरस महल। आरस महल इसको बोलते हैं। आरस महल। गुरु जी यानी देह कब छोड़े, कितने अभी हैं क्या? सतगुरु, अरे हम पिछले साल भंडारे में गए थे ना, जयसिंह दाता के यहाँ भंडारा हुआ था। कहाँ सुल्तानपुर में इनका ये इनका आश्रम सुल्तानपुर में है, उन्हीं की गद्दी बहुत बड़ा है। आश्रम है। अच्छा, तो अभी जिंदा है ये? हाँ, 140 साल के हैं। 140 साल के। हाँ, जो चलते हैं तो कम से कम ये सब 10-15 गाड़ी इनके साथ में चलती हैं भैया। हम गए थे अच्छा, भंडारा। तमाम जब विधायक 23 साल सांसद पहले यहाँ सभी के साथ में आए सेवा करने वाले उसी होते तरह हैं। के वहाँ थे जब हम गए हैं। यहाँ आ चुके हैं। बहुत बड़ा भंडारा तो था। ये गुरु जी खाना वाना क्या खाते हैं? हमारे सब कुछ जो भी हमारे, खिलाए। नागा साईं बनता की- भी है यही खाना। नहीं, ये जो गुरु जी हैं ये भोजन पानी वहाँ करते हैं, जो भी बना अच्छा। लेते होंगे वो। अन्य भी खाते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम हाँ, लोग अन्य बना खाते देते हैं। दाता जी को। जैसे फल फूल कुछ लोग खाते हाँ। हैं, जैसे ये सब कुछ खा लेते सब हैं। कुछ खा लेते हैं। हाँ, भंडारों में सब चीज बनता है उसी तरह। ये तो इस तरह का यहाँ पर है। उसी तरह। हाँ, हाँ। जैसे मैं गया, हम्म, हर चीज मैं बनता उनका भंडारों में, हर चीज। शिष्य हूँ सबसे पहले या नहीं हूँ, भक्त हूँ, हाँ, तो मैं अपने घर से थाली लेके गया, जी, जब फल लेके गया तो उस फल में से मुझको फल उनके सामने रखना है। अच्छा अच्छा। तो फल में जितना खा लेंगे वो है उनको, आप भी ले जाएंगे, ये भी ले जाएंगे, तो 100 जने होंगे, 100 जने की थाली से उनको खाना है। भंडारा में थाली ठीक है सजाई ना? जाती है उनकी पूरी। फिर बाद में बांटिए आप सबको, जी, तो वो उतने में छके रहते हैं। वो सही है। कभी मना नहीं करते कि मैं नहीं खाऊंगा, हम्म। चाहे तेज यहाँ तक भरा हो तब भी वो खा लेंगे और उनको आज कभी नुकसान नहीं किसी को होता। यानी निराश नहीं करते हाँ। हैं और सबके थोड़ी थोड़ी हाँ, लेके खा हाँ, लेंगे। हाँ। ये है। बहुत वो है, पैर टेढ़े हो गए हैं, इतनी उम्र हो गई है जी, कि जो अंगूठा है सब इधर को चले गए हैं। हाँ, खड़ाऊ नहीं पहन सकते हैं, लेकिन उसको खड़ाऊ उससे धागे से बांध कर लपेट लेते हैं अंगूर, और अभी टट्टी जाते हैं तो हल्का सा सहारा लेते हैं, सुम चले जाते हैं खड़े अभी यानी बोल लेते हैं, भजन वजन बोल नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा। उनके जो सेवा करते हैं, हम्म, बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं, हम्म, तो जब वो करते हैं, गलगलाते हैं, मतलब जबान नहीं साफ होती है, तो वो जान जाते हैं क्या कहते हैं, वो उनको मुहैया करा देते हैं, जो भी होता हो, बस लेटे रहते हैं। जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, उनके साथ सब जाते हैं, 4-4 5-5 गाड़ियां उनके साथ में लगी रहती हैं। जब निकले तब भी
दिल्ली तक जाते हैं, हर जगह इलाज हर से भी हर जाते हर हैं। मठों में जाते हैं, जैसे हर कुटिया हैं। इस समय कहाँ पर है उनका आश्रम? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। तो आइए थोड़ी बाहर से लेते हैं। बाहर ये आश्रम है बाबा जी का। तो यहाँ पे जैसे भक्त कब आते हैं यहाँ पे, यानी कोई जैसे चित्रकूट है, अमावस्या होती है, ज़्यादा लोग आते हैं, हाँ, तो यहाँ भी कुछ ऐसा अवसर होता होगा जब आते हैं? सप्तमी होती है, महीने की एक सप्तमी तिथि होती है, जी जी। उसमें यहाँ आरती हुआ करती है। अच्छा अच्छा। और दाता के मतलब श्रृंगार होता है सप्तमी के दिन। जी। जो ज्यादा भक्त हो गए तो श्रृंगार होता है, ज्यादा भक्त नहीं आए तो आरती भर होती है। यहाँ पर आरती होता है, छोटा मोटा बंदा 15 जो 10 जने होते हैं, 15 जने, उनका भंडारा किया जाता है जी। उसमें खीर भी होगी, पूड़ी भी होगी, सब्जी भी होगी। पूड़ी नहीं होगी तो रोटी दाल होगी, सब्जी होगी, ये यहाँ भंडारा चलता है। कन्याओं को खिलाया जाएगा, जो आदमी आ जाएगा उनको खिलाया जाएगा, इस तरह चलता है। तो यानी जैसे यहाँ भंडारा उंडारा होता है तो जो लोग रहते होंगे, जुड़े रहते हैं, वही लोग दे जाते हैं? नहीं, ये दादा तो पहले स्वयं अपना पैसा लगाते हैं। जी। अगर उनमें कोई भक्त बैठा है हाँ। उनमें से, तो कहते नहीं दादा कि तुम दो पैसा, उसकी इच्छा हो इच्छा के अनुसार। तो दाता को मना कर दे कि दाता तुम रहने दे, मैं कर देता हूँ। हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सही। सब कर देते हैं, दाता भी कर देते हैं और करने वाले भक्त भी कर देते हैं। हमारे यहाँ नए साल को भंडारा होता है भैया, 1 तारीख को, जो 3 तारीख का। जी जी। हल्का फुल्का का जो भी भंडारा होता है नए साल में 3 तारीख का भंडारा रहता है। गुरु आए थे, आज से 8-9 साल हो गए, तब आए थे यहाँ। तो उनके कोई शिष्य थे जो सतना में या जबलपुर में IAS थे जी। वो थे, उनकी पत्नी भी थी। उनको पता चला कि यहाँ आए हुए हैं, जी। तो वहाँ से इनोवा से आए थे वो लोग, जी। ठीक है ना। यहाँ 4-5 गाड़ी में आए थे वो लोग, सब उसी तरफ के आदमी थे। उनके साथ में पूर्व विधायक वगैरह थे, बहुत लोग थे उनके साथ में। जैसे कन्नड़ परिवार से ताल्लुक़ रखते थे वो जो थे उनके साथ में सेवक। तो 3 दिन यहाँ रुके थे वो। तो आके फिर वो रात में आए, तो अगले दिन उन्होंने सदगुरु के यहाँ पूजा अर्चना करी थी। पगड़ी वगड़ी धारण करवा के सब लेके आए थे, पगड़ी वगड़ी कलगी वलगी लेके, पूरा नए वस्त्र पहना के उनको उनकी आरती हुई थी। तो यह हमारे आंखों देखा हाल। तब भी वो बोल नहीं पाते थे, बोलते थे तो उनकी बात कोई समझ नहीं पाता क्या कह रहे हैं। ऐसे सदगुरु हैं।